मगर इस्लाम कहता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं और ये कि ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पैगंबर थे। तसव्वुर करें, वो नबूवत से पहले अपनी कौम के दरमियान 40 साल रहे। अपनी नबूवत की जिंदगी के 23 सालों में उनका सामना दोबारा उन्हीं लोगों से था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल को देखा जा रहा था। हम ये देखेंगे कि ऐसा शख्स माज़अल्लाह झूठा हो सकता है या नहीं। एक धोखेबाज और गरीब आदमी सुल्तान का बेस नहीं बदल सकता। थोड़े ही वक्त में उसकी हर चीज पुकार पुकार कर कहेगी कि ये एक फ्रॉड है। फर्ज करें कि वो इसका भेस बदल लेता है, मगर वो कितना अरसा लोगों को धोखा देता रहेगा। कुछ अरसे बाद उसका झूठ किसी न किसी तरह सामने आ जाएगा। क्या हम यही अकली मवासना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अप्लाई कर सकते हैं? अपनी नबूवत की जिंदगी में उनके इर्द गिर्द मौजूद हजारों लोगों ने इनफरादी तौर पर उनके हर एक पहलू को गौर से देखा। हम ये भी जानते हैं कि वो किस हाथ से खाना खाते थे, किस जगह दाखिल होते हुए पहला कौन सा पाँव अंदर रखते थे, किस तरतीब में अपने नाखून तराशते थे। सब इस पर मुत्तफिक थे कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला अखलाकियात से वाकिफ थे। वो कई कई दिन तक रोजे रखते थे। बाज़ औक़ात आप खराब हालात के बायस सहरी और इफ्तार के बगैर रोजा रखते थे। आप रात में कई कई घंटे नमाजें पढ़ते थे। आखिर वो रात में इतनी तकलीफ क्यों उठाते जिस वक्त उन्हें कोई देखने वाला भी ना था? क्या सिर्फ एक झूठ निभाने के लिए उन्होंने अपने लाए हुए मजहब पर 23 साल दूसरों से कहीं ज्यादा अमल किया, दूसरों से ज्यादा इबादतें की? क्या दुनिया के किसी बेहतरीन झूठे शख्स में भी इनमें से कोई खसूसियात पाई जाती हैं? इन सब चीजों में फायदा कहाँ है? क्या ये वो सब स्टेटस, पैसे, औरतों के लिए कर रहे थे? मुखालिफों ने ये सब चीजें उन्हें पेश की थी, मगर उन्होंने हमेशा एक ही जवाब दिया, अगर तुम मेरे सीधे हाथ पर सूरज और उल्टे हाथ पर चांद लाकर रख दो तब भी मैं अपने मकसद को नहीं छोड़ूंगा। बहुत सी चीजें आपके पैगंबर होने का सबूत पेश करती हैं।